सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी। मुकेश जी, ये आपकी और हमारी खबर का ही असर है कि उत्तराखंड प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को संजीदगी से लेते हुए, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए दौरा फिलहाल रद्द किया गया है। बिल्कुल लावनी, और फिलहाल क्या आप कहें तो कल तो 5 बजे चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा और रुड़की सहित आसपास की करीब 6 विधानसभाएं ऐसी थी जहां से योगी की कल की जो सभा है वहां से बीजेपी प्रत्याशियों को इसका फायदा होने वाला था। और ये जो प्रचार आखिरी समय में रोका गया है सुरक्षा के कारणों से। हालांकि जब 7 बजे जब हमारी बातचीत हो रही थी पूजा से, तो पूजा ने कहा था, तभी हमने बताया था कि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हो पाई है कि किन वजह से और किस कारण से इस ये जो जनसभा है इसको रद्द किया गया है। लेकिन अभी जो रुड़की का जो बीजेपी का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उसमें इस बात को अपडेट किया गया है और वहां से बताया गया है कि सुरक्षा कारणों को लेकर के इस दौरे को रद्द किया गया है, जिसका कि बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी समय में योगी की रैली थी और इस योगी की रैली से जो है आसपास की 6 विधानसभाएं के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनको फायदा मिलने वाला था और उनके पक्ष में ये प्रचार करने वाले थे। लेकिन जो खबर हमने दिखाई थी लावनी, वो काफी गंभीर थी और मुझे लगता है कि जो भी फैसला पार्टी ने किया है या जो प्रशासन ने किया है उन्होंने सही किया है, क्योंकि सबसे ऊपर, चुनाव से ऊपर, जीत से ऊपर, मुख्यमंत्री के पद से ऊपर, विधायक या एमपी से ऊपर योगी की सुरक्षा है। और यदि योगी की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक होती है तो वो जो है उसके बाद जो माहौल बिगड़ेगा देश का, उसके बाद जो माहौल बिगड़ेगा पूरे चुनाव का, वो किसी के संभालने में नहीं संभलेगा। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे प्रशासन ने बिना किसी रिस्क लिए इस दौरे को रद्द कर दिया सुरक्षा कारणों से। हालांकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा लावनी, कि प्रशासन को इस बात की जानकारी पहले से थी, क्योंकि ये जो पटाखे की जो फैक्ट्री नहीं कहूंगा मैं, फैक्ट्री का जो गोडाउन था, इस गोडाउन में काफी पहले से वहां पर पटाखे जमा किए जा रहे थे और इसकी जानकारी वहां के प्रशासन को भी थी और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जानकारी थी। जब हमारे जो यहां पर अमित चौहान के पास सूचना आई थी इसकी, तो उन्होंने जैसे ही मुझे बताया, हमने कहा कि नहीं चलो इसको रात में ही जो है इसकी पुष्टि करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने उसको क्रॉस चेक किया और उसके बाद सुबह में 2 बजे जब हमने इस खबर को ब्रेक किया, उससे पहले मैं और अमित चौहान के साथ मैंने खुद जाकर के स्पॉट पे जाकर के उस गोदाम को भी देखा। वहां पर जो पटाखे रखे हुए थे जितनी बड़ी संख्या, वो खुद अपनी आंखों से देखे और उसके बाद हमने ये खबर की। और आपको बताएं, वो जो इलाका है लावनी, ये केवल योगी जी की सभा का मामला नहीं है। योगी जी की सभा में जो स्टेज उनका बन रहा था, वहां से केवल 200 मीटर की दूरी पे वो बाउंड्री थी और बाउंड्री के जस्ट पीछे जो है ये फैक्ट्री, ये गोडाउन था पटाखे का। इसके अलावा ये जो फैक्ट्री है, करीब जैसा कि अमित बता रहे थे और उनके जो सोर्स बता रहे थे कि ये जो फैक्ट्री है दशकों से यहाँ पे चलाई जा रही है, अवैध रूप से चलाई जा रही है। लाइसेंस जहां पे बेचने का है वो लाइसेंस ये नहीं है, वो एड्रेस कोई दूसरा है, लेकिन इस एड्रेस पे बेचा जा रहा है इसको और इसमें मिली भगत प्रशासन की भी है वहां की। और जब ये खबर हम कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो पटाखा फैक्ट्री, पटाखा गोडाउन है, उनके बहुत सारे लोग आकर के ये बात देख रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि सुगबुगाहट हो रही थी। हालांकि चूंकि स्थानीय जो लोग थे वहां के, उनको इस बात की जानकारी थी, उनको इस बात से तकलीफ थी और वो भी चाहते थे कि जो पटाखा गोडाउन है वो यहां से हटाया जाए, क्योंकि एक के बाद एक जो मकान है। जी मुकेश जी, आप बने रहिए, क्योंकि इस खबर पर हम और विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। फिलहाल दौरा कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन क्या आगे वर्चुअल रैली होस्ट के होने की संभावना है, इस पर भी हम जानकारी मुकेश जी से लेंगे। लेकिन